न्यू दिल्ली, इंडिया। दशकों तक डर और पछतावा के साथ जीने के बाद एक 48 वर्षीय दलित पुरुष कर्नाटका के प्रसिद्ध धर्मस्थला मंदिर के खिलाफ संजीदा आरोपों के साथ सामने आया है। ये व्यक्ति जो 1995 से 2014 तक मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, उसने 3 जुलाई को पुलिस को बताया कि उसे सैकड़ों लाशों को गाड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और गरीब पुरुष शामिल थे, जिन्हें उनके अनुसार बलात्कार करके या मारकर फेंका गया था। कोर्ट में दिए गए बयान में उसने कहा, मैं अत्यधिक भारी दिल के साथ आया हूं ताकि इस जिंदगी भर के दोष के भाव से मुक्ति पा सकूं। उसकी पहचान कानूनी रूप से गुप्त रखी गई है। मैं अब इन हत्याओं की यादों का बोझ नहीं उठा सकता जो मैंने देखी, उन मौत की धमकियों का जो मुझे लाशें गाड़ने के लिए दी गई और उस पिटाई का दर्द जब मैंने इनकार किया, उसने बयान दिया। उसने बताया कि नौकरी के दौरान उसे लगातार उन लाशों को गाड़ने को कहा जाता था जो मंदिर या नेत्रवती नदी के पास मिलती थी। कई लाशें महिलाओं और अल्पसंख्यक लड़कियों की होती थी, जिन पर बलात्कार, गला घोटने या एसिड से जलाने के निशान होते थे। कभी कभी उनके कपड़े फाड़े हुए होते थे, कोई अंडरवेयर नहीं होता था और उनके गुप्तांगों पर घाव होते थे। उसने कहा उसने कई लाशों को अलग अलग स्थलों पर गाड़ा या डीजल से जला दिया ताकि सबूत मिटा सके। वो कहते थे कि पूरी तरह जला दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। सैकड़ों लाशें थी। उसने कहा कि सुपरवाइजर उसे धमकाकर कहते थे, तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरी पूरी फैमिली की बलि चढ़ा देंगे। 2014 तक उसका मानसिक संतुलन टूट गया जब उसके परिवार की एक लड़की का शोषण किसी सुपरवाइजर से जुड़ा व्यक्ति करने लगा। जब उसने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला छोड़ दिया और 10 साल तक छुप गया, पर दोष का भाव कभी कम नहीं हुआ। उसने कहा, हाल ही में उसने एक कब्र से एक काल संकल्प का ढांचा निकालकर पुलिस और कोर्ट को सबूत के रूप में दिया है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि असल संख्या मायने नहीं रखती, चाहे सिर्फ 2 या 3 महिलाएं ही क्यों ना हो, उनकी जानों का मूल्य है। न्याय मिलना चाहिए, एक व्यक्ति ने कहा। उसने 2010 का एक दृश्य बताया जब उसे 12 से 15 साल की स्कूल ड्रेस में एक लड़की को गाड़ने को कहा गया। उसका बलात्कार हुआ था और गला घोटा गया था। उसका स्कूल बैग भी साथ गाड़ दिया गया। उसने एक महिला की भी बात की जिसका चेहरा एसिड से जला दिया गया था। सुपरवाइजर्स ने कहा, उसके कपड़ों और जूतों को भी जला दो ताकि सबूत ना रहे। धर्मशाला में 1980 के दशक से ही बलात्कार और हत्या के आरोप लगते रहे हैं। 1987 में पद्मलता नाम की एक 17 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या पर विरोध हुआ था। 2012 में सौजन्य आंदोलन पर हुआ जब एक अन्य किशोरी का बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला आज तक सुलझा नहीं। मानवाधिकार वकील एस बालन ने कहा, 1979 से लगातार लड़कियां लापता होती रही हैं। उनका अपहरण, बलात्कार और हत्या होती रही। आजादी के बाद भारत में इतने बड़े अपराध नहीं देखे गए। बालन ने हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात करके पूरी जांच की मांग की। अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT इस मामले की जांच करेगी। धर्मशाला मंदिर, जो सदियों से हेगड़े परिवार के नियंत्रण में है, ने किसी भी गलत काम से इनकार नहीं किया, पर कहा कि वो ईमानदार जांच चाहते हैं। वीरेंद्र हेगड़े, जो 1968 से मंदिर के प्रमुख हैं, राज्यसभा के सदस्य और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। मंदिर के प्रचार प्रमुख के पार्श्वनाथ जैन ने कहा, सरकार ने मामले SIT को दिया है, हम पूरी सच्चाई सामने आने की आस्था करते हैं। इन खुलासों से लापता लोगों के परिवार में न्याय की नई आशा जगी है। सुजाता भट्ट, जिनकी बेटी अनन्या भट्ट 2003 में लापता हुई थी, ने नए सर से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हमें कहा था, सवाल करना बंद करो। उन्होंने याद किया, 60 वर्षीय सुजाता कहती है, बस मेरी बेटी का ढांचा मिल जाए ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं, उसकी आत्मा को शांति मिले और मैं भी अपने अंतिम दिन शांति से बिता सकूं।
Thank you for watching Newsfil by Yashika. Keep supporting us.